एक तरफ है ट्रेडिशन और एक तरफ है टेक्नोलॉजी, और आज होने वाला है अल्टीमेट फेस ऑफ इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस का और मैनुअल टूथब्रशेस का। कौन निकलेगा विनर, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली ये मैनुअल टूथब्रशेस और इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस होते क्या हैं? मैनुअल टूथब्रशेस बेसिक टूथब्रश, सबका दोस्त, अफोर्डेबल, 20 से 200 रुपए के बीच में आ जाता है। कोई झंझट नहीं, उठाओ करो, ट्रैवल फ्रेंडली है, कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं, कोई केबल्स नहीं, नथिंग। अब आती है इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस की बारी। जो टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस, जो कि हेड वाइब्रेट करता है या रोटेट करता है, कम एफर्ट में काम चल जाता है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे टाइमर्स, प्रेशर सेंसर्स एंड आपको उसके अलावा रोटेशन और ऑसिलेशन मूवमेंट, मतलब वो हिलते या रोटेट करते हैं, जिससे कम एफर्ट से आपका काम चल जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा यूज करें और आखिर क्यों। तो बात करते हैं इनकी क्लीनिंग एफिशिएंसी की। तो मैनुअल टूथब्रशेस काफी इफेक्टिव हैं अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज करें। 2 मिनट के लिए 2 बार दिन में ब्रश करें और प्रेशर और टाइम का ख्याल रखें। तो इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस ऑन द अदर हैंड, अगर उनकी क्लीनिंग एफिशिएंसी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव हैं। कारण सिर्फ ये है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करते ही नहीं हैं, और इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस में आपको किसी टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। वो रोटेट और वाइब्रेट करते हैं, मोशन देते हैं और प्लाग को हटाने में आपकी मदद करते हैं। तो मेरी भाषा में अगर आप कहें तो इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस एक स्टैम्प की तरह हैं। तो जैसे कि अगर हम सबको बोलें कि आप ड्राइंग बनाइए किसी एक पॉट की, जैसे इस पॉट की अगर हम ड्राइंग बनाएं तो सब लोग अलग अलग ड्राइंग बनाएंगे, पर अगर मैं इसकी स्टैम्प बना दूं तो सब लोग सेम स्टैम्प लगाएंगे। तो सेम इज विद द इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस गाइस, कि अगर आप मैनुअल टूथब्रश करते हैं सब अलग अलग करते हैं, इलेक्ट्रिकल करते हैं तो सब एक जैसा करेंगे, लॉन्ग टर्म होगा और आपके टाइमर्स और प्रेशर सेंसर्स की वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, गम सेंसिटिविटी। अगर किसी के गम सेंसिटिव हैं तो नॉर्मल मैनुअल टूथब्रश से अगर आप ब्रश करते हैं तो प्रेशर सेंसर्स तो नहीं होते, तो आप अगर हार्ड ब्रश करेंगे ब्लीडिंग हो जाएगी। पर कुछ मॉडल्स में इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस में प्रेशर सेंसर्स आते हैं, जिससे अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो आपको वो सेंसर्स बता देते हैं कि फोर्स को कम करना है। तो इसीलिए अगर गम्स आपके सेंसिटिव हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल टूथब्रश आपके लिए ज्यादा मददगार है। अब आते हैं यूजेबिलिटी एंड कंफर्ट पे। तो जो मैनुअल टूथब्रशेस हैं वेरी इजी टू यूज। अगेन, अगर आपको उसकी सही टेक्निक पता है, उसमें कोई आपको चार्ज नहीं करना, कोई उसकी मेंटेनेंस, कोई केयर नहीं है, बस 3 महीने बाद उसको बदल देना है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस की बात करें तो कंफर्ट ऑफ यूज ज्यादा है। कारण उसका ये है कि क्योंकि उसमें कोई टेक्निक नहीं लगानी पड़ती, बस मुंह में लगा के उसको घुमाना है आपको सारी जगहों पर उसको चार्ज करना पड़ता है, उसकी बैटरीज बदलनी पड़ती हैं, 3 से 4 महीने में उसका हेड भी बदलना पड़ता है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है अगर आप इलेक्ट्रिकल टूथब्रश यूज करना चाहते हैं। तो अगला, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कौन सा ज्यादा बेटर है? अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए मैनुअल टूथब्रश इज इजियर टू यूज, क्योंकि ना तो उसे चार्ज करना पड़ता है, ना ही वो बल्कि होता है। पर ऑन दी अदर हैंड आपके इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस बल्कि भी ज्यादा होते हैं, आपको उसे चार्ज भी करना पड़ता है और बैटरीज भी डालनी पड़ती है गाइस। अब चलते हैं कॉस्ट पर। मैनुअल टूथब्रशेस 20 रुपए से 200 रुपए तक आ जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस हमारे 500 से 5000 तक आते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच मॉडल यू आर गोइंग फॉर, कौन सा मॉडल आप चूज कर रहे हैं। तो कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस में आपको बैटरीज का खर्चा भी आता है, और हर कुछ टाइम में, हर थोड़े महीनों में आपको उसका हेड भी रिप्लेस करना पड़ता है गाइस। तो आप अकॉर्डिंगली अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बजट कम है तो अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से मैनुअल टूथब्रशेस भी बहुत बढ़िया हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और अपने ब्रश को भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखना चाहते हैं। तो गाइस, ये जो मैनुअल टूथब्रशेस होते हैं, दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये लाखों हर साल चले जाते हैं बेकार होकर लैंडफिल्स में। तो अगर आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन चूज करना है तो बैम्बू ब्रशेस चूज कीजिए, ताकि वो इजीली बायोडिग्रेड भी हो जाएं। दूसरी तरफ हमारे इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट भी है, जिसमें बैटरीज भी हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, तो ये तो बिल्कुल भी डिस्पोजल के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर कि हमारा फाइनल डिसीजन आखिर है क्या। तो मैनुअल टूथब्रशेस गाइस उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो कि बजट में रहना चाहते हैं, जो कि ट्रैवल ज्यादा करते हैं, और अगर आप लोग सही टेक्निक फॉलो करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो कि कम एफर्ट में ज्यादा सफाई चाहते हैं,
अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर उनके गम्स सेंसिटिव हैं तो ब्रश कोई भी लीजिए। सही टेक्निक 2 मिनट के लिए ब्रश करना दिन में 2 बार जरूरी है। इसके अलावा फ्लॉसिंग और हम लोग डेंटिस्ट भी जरूरी है गाइस। 6 महीने में जरूर आकर मिलिए। तो दोस्तों, आप कौन सा ब्रश करते हैं, मैनुअल या इलेक्ट्रिक? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर प्योर डेंटल ज्ञान एंड नो बकवास, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा कि वो लोग कौन सा टूथब्रश यूज कर रहे हैं या उनको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेंटल टिप के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, ब्रश वेल, स्माइल वाइड, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद गाइस।